नमस्कार दोस्तों। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें आप दिल से पूरा करना चाहते थे मगर उन्हें पूरा नहीं कर पाए हों? क्या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के ही सपने पूरे होते देखे हैं, अपने नहीं? दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको सब वे बातें सिखाएगी जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। यह ऑडियो बुक समरी है मोटिवेशनल गुरु मिस्टर शिवखेरा जी द्वारा लिखी बहुत प्रसिद्ध किताब यू कैन विन। अगर आपने इस बुक में दिए हुए सिद्धांतों और बताई हुई बातों को अपनी जिंदगी में या अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो यह ऑडियो बुक समरी आपकी सफलता की राह को बहुत ही आसान बना देगी। आप इसमें सीखेंगे कि अपनी लाइफ में देखे गए सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यू कैन विन ऑडियो बुक समरी। लेकिन उससे पहले एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले हमारी ऑडियो बुक समरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं ढेर सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरी हिंदी में, जो आपकी ज़िंदगी को कब बूस्ट और सफल बना देंगी यह आपने भी नहीं सोचा होगा। आप भी बड़े सपने देखते हैं तो यह बुक समरी आपको अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता बताएगी। नजरिए का महत्व। बेशक आपको यह सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है गुणवत्ता, यानी क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ क्वालिटी का मतलब है कि व्यक्ति की क्वालिटी कैसी। सक्सेस की दुनिया में नजरिया काफ़ी महत्व रखता है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। यह बात सब जानते हैं। किसी भी मजबूत बिल्डिंग की शुरुआत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी के लोगों से होती है। यह वे लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है अपने बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की और उसे टॉप पर ले जाने की। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोगों को अपने सीवी की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है। यह एक स्टडी से सिद्ध हो चुका है। हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वह हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वह है जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पेशेंस और रिसोर्सफुल होता है। सफलता की रणनीतियाँ। हम जानते हैं कि हमें सफलता हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। अपने गोल्स को एक के बाद एक हासिल करने का नाम सक्सेस है, फिर चाहे कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना फेस करने पड़े। इतिहास में कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जिसमें समस्याएं ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी को आपने सुना ही होगा, है ना? लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले करीब कोई 1000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटलिटी होना बेहद जरूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रखें, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि वेस्ट रिजल्ट मिल सके और डिफिकल्टी या प्रॉब्लम में आपको पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा सबक बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। जिस दिन सक्सेस को तुम इतना जरूरी समझोगे जितना कि तुम्हारे लिए इस वक्त हवा है, यकीन मानो उस दिन सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। खुद को और दूसरों को मोटिवेट करना। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वो उस चीज को अभी और इस वक्त क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपनी एक्शन प्लान चेंज करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य होते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं।
अक्सर कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं जैसे डर, मनी या इंसेंटिव हमें मोटिवेट फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जिन्हें सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट और दूसरों की केयर करना आदि भी है। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प करके और रेस्पेक्ट देकर, उनके काम की बड़ाई करके कि आप भी जीतने के लायक हैं। लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए चैलेंज करो। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को मोटिवेट कर सकता हो। सकारात्मक आत्मविश्वास, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेट, खुश और आशावादी का अनुभव करेंगे। आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जिनकी सेल्फ स्टीम कम है, क्योंकि ये लोग ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ना ही कभी अपने वादे को निभाते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे, और यह चीज आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेल्फ स्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि बातों से। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, हमारी सेल्फ स्टीम से पता चलता है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, यह चीज हमारे सेल्फ स्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी और काफी हद तक इफेक्ट करता है, और आपकी एजुकेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहना आज़ादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट यह नहीं है कि हम वह करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। हमेशा लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा। अपनी सकारात्मक एक्सपीरियंस को याद कीजिए, अपनी लिमिटेशंस को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहो, हेल्पफुल बनो, लोगों को कंपटीशन दो, और जो आपकी तारीफ करे उसे दिल से स्वीकार करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक मन भावन व्यक्तित्व का निर्माण। लाइफ एक इको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार और सकारात्मकता दोगे तो सेम चीज आपको बदले में मिलेंगी। इसलिए ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से रोके। डिसऑनेस्ट और सेल्फिश अप्रोच की बजाय लोगों के साथ रेस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरे की अनुभव को समझें, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ कर दो, और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। अपनी गलती तुरंत मान लेना ही एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान है। एक लीडर स्वयं यही करता है। एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए दूसरों की गलतियों पर बहस करना बेकार है। आर्गुमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में महान बन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वह है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं हैं, बस ये लोग एक्सपीरियंस वाले हैं। इतना सीख चुके होते हैं कि सफलता उनके लिए एक हैबिट बन जाती है, और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता है, और ना ही इनके नेचर को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से गुड हैबिट की आदत डाल लो। यह हैबिट आपको एक दिन सफलता दिलाएगी, और खुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दो। अच्छी आदतें जैसे कि चॉइस ऑफ बुक्स जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवीज जो आप देखते थे, और सॉन्ग जो आप सुनते आ रहे थे। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करो।
जब आप अपनी कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करोगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि यह इंटरनल होता है, सोचता नहीं और ना ही कोई सवाल करता है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हिचकिचाहट को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और हैबिट्स भी इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती हैं, इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 दिनों का फॉर्मूला बताएंगे जो आपको आपकी हैबिट बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करने पर फोकस करना होगा। यानी खुद के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में पॉजिटिव बोलने की हैबिट डालें। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम क्लीनर जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए आज से ही अपनी हैबिट को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदलें। अपना लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता है उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी भर बस यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और इच्छाओं को पूरा होने में काफी डिफरेंस है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि वे लाइफ में कुछ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका गोल स्मार्ट है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वह इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। सही कारण के लिए सही काम करना। हम यह कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत? लेकिन यह बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि यह कोई अपने प्रोस्पेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपने वैल्यू चेक कर सकते हैं। नंबर 1, जिसे मम्मा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछो, आपकी मम्मी आपके इस काम से प्राउड फील करेंगी या नहीं? अगर वह प्राउड फील करती हैं तो आप राइट हैं, यानी रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत है। दूसरा है बाबा टेस्ट। यह भी सेम मेथड है। फर्क बस इतना है कि इस बार आप खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचें कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वह अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते ही हो कि आपको कहाँ चेंजेस लानी है। आपके वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपको वैल्यूज गलत हैं तो आपकी लाइफ मेजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए। आपकी राइट वैल्यूज आपकी लाइफ को एक उद्देश्य देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य मालूम हो जाएगा तब आपका विजन क्लियर हो जाएगा। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज से बनता है, जो आपकी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाता है। दोस्तों, यह बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको सफल बना दे। सफलता हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है।
यह हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और वैल्यूज पर हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक समरी से हमने सीखा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों जरूरी है। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज से ही अपने लाइफ में परिवर्तन लाना शुरू कर दो। और अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।